10वें भाव में मंगल मीन राशि के, तो करियर का चुनाव कैसा? सबसे अच्छी बात कि आपकी कुंडली के दशम स्थान में 12 नंबर लिखा है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली बनेगी मिथुन लग्न की। अब करियर के चुनाव के लिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक कार्यक्रम बनाया था और वैभव पांडे जी के सवाल का उत्तर दिया था। करियर के बारे में ही उन्होंने पूछा था। बताता हूं, किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली में करियर के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको उस जातक की कुंडली में रेगुलराइज होने के लिए चंद्रमा को देखना होगा। क्लियर है? अब चंद्रमा जब आपने देख लिया कि वो शुक्ल पक्ष के किस तिथि का है या कृष्ण पक्ष के किस तिथि का है, या शुभ ग्रह बन रहा है या पाप ग्रह बन रहा है, उसके बाद आपको अपनी कुंडली में सूर्य को देखने की आवश्यकता होगी। मतलब सूर्य कहां बैठे हैं, 12वें हैं, 8वें हैं, 6वें हैं, दूसरे बैठे हैं, या फिर पंचम में अकेले बैठे हैं, तो ये थोड़े कष्टदायक भी होते हैं। पर अगर वो केंद्र में लग्न में बैठे हों, दशम में बैठे हों, या चतुर्थ में बैठे हों, सप्तम में भी ठीक ठाक है, शनि का प्रभाव दशम स्थान पे हो, आदि आदि चीजें जब बनती हों, और सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हों, या दशम भाव का अधिपति जिस नक्षत्र में बैठा हो, या दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह जिस नक्षत्र में हो, उसे से संबंधित क्षेत्रों का चयन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दशमांश कुंडली में जिस ग्रह को आपने देखा है, लग्न, सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव में जो ग्रह सबसे बलवान निकले, लग्न मतलब लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव के अधिपति, इनमें से जो बलवान दिखे उसको नवांश कुंडली में जाकर के देख लीजिए कि नवांश कुंडली में उसकी स्थिति कैसी बनी है, क्या वो अपनी स्थिति मेंटेन कर रहा है। इस कैटेगराइजेशन के बाद आपको अपनी कुंडली के दशमांश चैप्टर पे आना है। वहां उस ग्रह के संपूर्ण अध्ययन को देखने की आवश्यकता होगी कि वो ग्रह किस भाव का अधिपति है और कहां बैठा है, और उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है। इसके अतिरिक्त करियर के सिलेक्शन में पंचम भाव का विशेष योगदान होता है। तो अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव और पंचम भाव में बैठे ग्रह और पंचमेश के नक्षत्र को अवश्य लेने की आवश्यकता होती है। ये 3 चीजें। वैसे मिथुन लग्न की कुंडली के लिए दशम स्थान में सिर्फ गुरु से परिणाम नहीं प्राप्त होगा, यहां आपको पराक्रमेश सूर्य और धन भाव के अधिपति चंद्रमा को भी अवश्य देखना होगा। जब ये दोनों मजबूत दिख रहे हो तब आपको अपने जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति गुरु, वैसे आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव अच्छा देख रहा हूं क्योंकि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं, पर अगर जो चंद्रमा और सूर्य थोड़े कमजोर हुए तो गुरु को भी बल में कमजोरी होते देखी जा सकती है। वैसे ये क्षेत्र ज्ञान के आधार पर धन इकट्ठा करने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरु जब दशम स्थान में बैठेंगे तो वाणी भाव यानी कि दूसरे भाव को देखेंगे और नौकरी वाले भाव को भी देखेंगे, साथ ही साथ चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में जो करियर है वो एस्टेब्लिशमेंट में ठीक ही होगा, क्योंकि गुरु यहां पे कमजोर नहीं होंगे। अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं तो आपको रोजगार परक ही बनाएंगे।